मैं राजेश मिश्रा उत्तम कक्षा पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। यह जो है 10th बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इकोनॉमिक्स का चैप्टर है मनी एंड क्रेडिट। जैसा आप सभी जानते हैं कि मनी जो है एंशिएंट टाइम से प्रचलन में था, बट एंशिएंट टाइम में क्या था कि सबसे पहले जो बार्टर सिस्टम था, बार्टर सिस्टम में क्या होता था कि गेहूं के बदले में जो है कपड़ा देना है, अब उसके इंतजार में बैठे हुए कि गाय के बदले में किसी से चीनी लेंगे। तो ये काफी जो डबल कोइंसिडेंस था, जिसको हम लोग जो डबल कोइंसिडेंस करते हैं कि वैसे लोगों को, वैसे व्यक्ति को खोजना जिसको कि इस चीज की जरूरत है, वैसे लोगों को खोजना। धीरे धीरे इसमें जो इम्प्रूवमेंट हुआ, डेवलपमेंट हुआ, मैं देखता हूँ कि गोल्ड कॉइन्स आए, फिर सिल्वर कॉइन्स चला, कॉपर कॉइन्स चला, और आज के समय में जो पेपर कॉइन्स चल रहा है। और पेपर से तो आज तो और ज़्यादा मॉडिफाइड हो गया है। अबर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने जो है डिजिटल मार्केटिंग को जो प्रमोट किया है। बट इनफैक्ट अभी पेपर कॉइन्स जो मेन कॉइन्स, दैट इज द बेस ऑफ द मनी सिस्टम एंड द क्रेडिट सिस्टम। तो पेपर जो है, ये जो है छापने का काम, जो नोट छापने का काम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है एक जो है अपना जो एजेंसी को जो है रिक्रूट किया है। इनका एक बॉडी है जिसको कहते हैं आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इनका काम है नोट छापना। सेक्रेटरी जो होते हैं वो जो है 1 रुपये के नोट को छापते हैं, और रेस्ट नोट जो है आरबीआई के गवर्नर का जो है सिग्नेचर से वो छपता है। बट अल्टीमेटली जो गवर्नमेंट से जो उसके लिए जो परमिशन लेना पड़ता है। इसीलिए अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी नोट को लेने से अगर इनकार करता है तो वह देशद्रोह का मुकदमा होता है और उसे सजा भी हो सकती है। तो आप जैसा कि जानते हैं कि ये मनी के साथ साथ क्रेडिट है, क्या जरूरत है, तो इसी के माध्यम से जो हम लोग जो अपना जो है इकोनॉमिक्स का जो आदान प्रदान करते हैं। तो अब हम लोग जो है थोड़ा जो है क्रेडिट की तरफ आते हैं। मनी तो यहाँ तक जो आप लोगों की समझ में आ गया होगा। अब क्रेडिट में देखते हैं कि क्रेडिटर्स के लिए जो हमारे पास 2 टाइप का सिस्टम है। एक को कहते हैं फॉर्मल सेक्टर और दूसरे को कहते हैं इनफॉर्मल सेक्टर। लोगों को बिजनेस आदान प्रदान करने के लिए जो है मनी की जरूरत होती है, और ये मनी जो है 2 सेक्टर से उठाया जा सकता है। फॉर्मल सेक्टर में सारा चीज फिक्स होता है, गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है, जिसके लिए गवर्नमेंट ने आरबीआई को जो है अपॉइंट किया है। और आरबीआई जो है यहाँ पे जो नेशनलाइज्ड बैंक या नेशनलाइज्ड शेड्यूल्ड बैंक जो भी कहिए, नेशनलाइज्ड शेड्यूल्ड बैंक जो है इन्होंने रखा है, जिसका क्या जो कुछ जो टर्म एंड कंडीशंस होता है, जिसके तहत जो कोई भी काम हो सकता है। तो नेशनलाइज्ड शेड्यूल्ड बैंक जो ये जो है, यह बैंक का काम है क्या कि कोई किसी भी व्यक्ति को जो अगर जो पैसे जमा करना है तो डिपॉजिट करता है, उसके बदले में उन्हें जो चेक दिया जाता है, एटीएम की सुविधा दी जाती है और अन्य फैसिलिटी दिया जाता है। जब आपको अपना अमाउंट निकालना है निकाल सकते हैं, और इसके अलावा उस पर जो इंटरेस्ट भी दी जाती है उस अमाउंट पे। जबकि जो है जिसको पैसे की जरूरत है वो जो है वहां से जो है नोट उठाते हैं, पैसे उठाते हैं, और पैसा उठा के उनसे जो ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे जो उन्हें पैसा दिया जाता है लोन के रूप में। तो ये बीच में जो अमाउंट होता है, इसी अमाउंट का जो है बैंक जो है अपना जो है प्रॉफिट के रूप में जो है अपने जो है स्टाफ के बीच में जो शेयर करते हैं। यही जो है सिस्टम हुआ बैंक का सिस्टम। तो इसमें जो कुछ टर्म है जो आप लोगों को जानना चाहिए, जिसमें जो ये टर्म है CRR है, SLR है, उसके बाद जो है रेपो रेट है, ये सब टर्म आता है। तो जिस रेट कुछ बैंक का अपना रूल्स होता है, जैसे कि आरबीआई ने एक रूल्स बनाया कि कैश रिजर्व रेशियो इसको कहते हैं CRR को। इसी अमाउंट के तहत जो है एक अमाउंट फिक्स किया जाता है 6%, 6.5%, 6.25% टाइम टू टाइम आरबीआई के द्वारा, जो कि कैश के रूप में जो है आरबीआई के पास रखना होता है, ताकि जो अगर कभी भी जो है अगर खतरे में पड़ जाए बैंक, उस समय जो ये आरबीआई जो खड़ा हो जाता है। दूसरा SLR है, इसको कहते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये आपको जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न में MCQ में आ सकता है, फुल फॉर्म क्या होगा, तो आपको याद रखना है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो होता है। यह जो है ये सॉलिड फॉर्म में जो गोल्ड वगैरह के टर्म में जो ये सब टर्म में जो रखा जाता है, जो कि आरबीआई के द्वारा डायरेक्शन होता है कि तो आरबीआई के पास ही रहता है, बट वो जो उसी शेड्यूल्ड बैंक में जो रखता है। और रेपो रेट होता है, उसके लिए कुछ सिक्योरिटी आरबीआई को देना होगा, और उसके बाद जो वो वहां से पैसा उठा सकता है। ये 4 इंपॉर्टेंट टर्म है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आज के डेट में देख रहे हैं कि फॉर्मल सेक्टर से जो है ना लोन उठाने की परंपरा चल रही है, और इनफॉर्मल सेक्टर से। तो होता क्या है कि फॉर्मल सेक्टर में कुछ टर्म कंडीशन होता है, उसके तहत ही आप जो लोन ले सकते हैं। उस टर्म कंडीशन में क्या होता है
कि आपका जो है उसके लिए जो है पेपर वर्क करना होता है। जो लिटरेट पर्सन है वही जो पेपर वर्क कर सकता है। सेकेंड ऑफ, इसलिए शिक्षित लोग ही वहां पहुंच सकते हैं। दूसरा चीज क्या होता है कि उसको एक फिक्स इंटरेस्ट रेट होता है, जो आरबीआई का जो एक फिक्स इंटरेस्ट रेट होता है उसी रेट के तहत जो है वह जो लोन दिया जाता है। और थर्ड क्या होता है, कोलेटरल सिक्योरिटी होता है। कोलेटरल सिक्योरिटी ये टर्म जो है आप लोगों को याद रखना चाहिए। कोलेटरल सिक्योरिटी वह सिक्योरिटी होता है कि अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई कस्टमर लोन लेके भाग जाता है तो उस पर्टिकुलर केस में जो है यह जिम्मेवारी जो है बैंक की है कि वह उस कोलेटरल सिक्योरिटी को जो है सेल आउट करके वह जो अपना जो है पेमेंट जो वापस ले लेगा। ऐसा ही एक एग्जांपल जो गोगी का जो है आपके जो है बुक में दिया गया है कि गोगी ने जो है कुछ जो है पैसा लिया वो फर्टिलाइजर के लिए और जो है एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के लिए, बट वह पैसा जो वह वापस नहीं कर सका जो बैंक से लोन लिया था, जिस कारण से अल्टीमेटली उसके जो है लैंड का जो जमीन का जो कुछ पार्ट को जो सेल करके जो बैंक ने अपने पास ले लिया। तो अभी भी जो देख रहे हैं कि ये जो बैंक की कुछ टेक्निकल जो बात जो है वो अभी भी जो आम लोगों से काफी दूर है, जिस कारण से क्या मात्र 50% लोग अभी भी जो है एक्सेस हो रहे हैं, पहुंच रहे हैं बैंक के पास फॉर्मल सेक्टर में लोन लेने के लिए। और इस 50% लोगों में भी जो 80% लोग जो है जो बहुत मोस्ट लिटरेट हैं, जो एडुकेटेड पर्सन है, जिनको इन तमाम चीजों की जानकारी है, वो ही पहुंच सक रहे हैं। क्योंकि इन लोगों के पास जो है कार है या प्रॉपर्टी है या लैंड का जो है डॉक्यूमेंट्स है, जिसको रखकर ये लोग जो पेमेंट उठा लेते हैं। इस सेकेंड आता है इनफॉर्मल सेक्टर। इनफॉर्मल सेक्टर में देख रहे हैं कि इसमें जो रिलेटिव्स, आपका कोई फ्रेंड है, फ्रेंड के अलावे जो आपका जो है उसको कहते हैं, गांव में कहते हैं सूदखोर और ऐसे कहते हैं उसको इंग्लिश में मनी लेंडर। ऐसे व्यक्ति जो है गांव वगैरह में जो है रेडी रहते हैं पेमेंट देने के लिए, बट उसका कोई फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता है। वह जो कुछ भी आपके जो टर्म कंडीशन देख लेगा, आपकी स्थिति क्या उस अकॉर्डिंग वो जो रेट बढ़ा देते हैं। उनको कोई कोलेटरल सिक्योरिटी की भी आवश्यकता नहीं होती है, और वो सिर्फ जो आपसे एक बॉन्ड भरवा लेंगे, एक पेपर तैयार करवा लेंगे, स्टाम्प पेपर, और उस ऑन अबव ऑफ इट ये जो है गरीब लोगों को जो है अपने चंगुल में ले लेते हैं। क्योंकि जो गरीब लोग हैं वो लिटरेट नहीं है तो बैंक तक नहीं पहुंच सकते, उनके पास कोलेटरल सिक्योरिटी की अभाव है, जिस कारण से 85% गरीब लोग तकरीबन जो है अभी जो है इनका जो शिकार हो जाते हैं, पुअर पीपल। और अल्टीमेटली क्या होता है कि इनकी प्रॉपर्टी जो है वो मनी लेंडर जो है सीज कर लेते हैं, और अल्टीमेटली यह प्रॉपर्टी जो उनकी हो जाती है। इसके अलावे जो हमें और एक चीज इसमें पढ़ना है, उसे कहते हैं SHG, सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप, इसके ये भी जो है शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, या सॉरी MCQ में। तो ये कॉन्सेप्ट जो है ना 1970 में जो है बांग्लादेश का इकोनॉमिस्ट है, उनका नाम है मोहम्मद यूनुस, बांग्लादेश, मोहम्मद यूनुस, उनके द्वारा ये कॉन्सेप्ट दिया गया। और यह कॉन्सेप्ट जो है खास करके डेवलपिंग कंट्री और अनडेवलप्ड कंट्री में बहुत ज्यादा जो हिट हुआ है। रूरल एरिया में जो इसके लिए जो बैंक भी खोला गया, नाबार्ड जैसा बैंक खोला गया, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, और ऐसे बैंकों के माध्यम से जो है फार्मर्स को, पुअरर्स को और अन्य जो है जो डाउन ट्रेडिंग क्लासेस पीपल हैं उन लोगों को जो है फाइनेंस किया जाता है, और उसके माध्यम से जो है ये जो पैसा देके जो उनकी जो स्थिति को ऊंचा किया जाता है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है कि ग्रामीण क्षेत्र में देखते हैं, और आजकल जो है अर्बन एरिया में भी देख रहे हैं, रूरल और अर्बन दोनों एरिया में, कि 10, 20, 25 लोगों का एक ग्रुप बनाया जाता है। वो ग्रुप आपस में जो भी उनकी सेविंग्स होती है उस सेविंग्स को उसमें डिपॉजिट जमा करते हैं। उसमें से 2-4 लोग जो हेड, कोई सेक्रेटरी बन जाते हैं, कोई प्रेसिडेंट बन जाते हैं, और उसी अमाउंट को, जो टोटल अमाउंट होता है, उसको उठा के वो जो बैंक चले जाते हैं। अब बैंक में वो कोलेटरल सिक्योरिटी का काम करेंगे, वह अमाउंट वो वहां रखते हैं, और बैंक से जो अमाउंट उठाते हैं वह कोलेटरल सिक्योरिटी होगी, और उस अमाउंट को फिर जो है जिस मेंबर को जो आवश्यकता होती है उस मेंबर को वो जो तुरंत प्रोवाइड करवा देते हैं। तो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट अपने देश में चल रहा है। इसके लिए अपने प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जो है काफी जो प्रेज कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कैसा लगा क्लास बताएं।